सोशल मीडिया पर कमरान की असलियत अब खुलकर सबके सामने थी। हर स्क्रीन, हर पोस्ट, हर खबर में बस एक ही नाम गूंज रहा था, कमरान। मगर अब यह नाम ताकत नहीं, बल्कि सज्जा बन चुका था। वीडियो, सबूत और बातें एक के बाद एक सामने आ रही थीं। लोग सवाल नहीं कर रहे थे, बस एक ही मांग थी, शहर को इंसाफ दो। कमरान के लिए अब किसी भी रास्ते की कोई उम्मीद नहीं रही थी। घबराहट में उसने तुरंत सूटकेस पैक किया, फोन बंद किया और बस एक ही सोचता रहा, एयरपोर्ट पहुंच जाऊं, फिर सब पीछे रह जाएगा। मगर उसे नहीं पता था कि कुछ सच इतने तेज होते हैं कि पीछा छोड़ते ही नहीं। इसी बीच एसपी जोहेब अपनी टीम के साथ कामरान के घर पहुंच चुके थे। वारंट हाथ में था, चेहरे पर इरादा साफ। घर की पूरी तलाशी ली गई, लेकिन कमरान कहीं नजर नहीं आया। जोहेब ने तुरंत वायरलेस पर कहा, सभी यूनिट्स अलर्ट हो जाएं, कामरान एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। सड़कों पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ पड़ी। सायरन, रोशनी और डर सब एक साथ शहर की रफ्तार में घुल गए। एयरपोर्ट पर कमरान के कदम कांप रहे थे। पासपोर्ट हाथ में था, मगर आंखें हर तरफ टकटकी लगाए देख रही थीं। उसे लगता था कि हर कोई उसे देख रहा है। बोर्डिंग का ऐलान हुआ और वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। तभी पीछे से आवाज गूंजी, कमरान रुक जाओ, वरना गोली चलेगी। वह पलटा, डर से दौड़ा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। हाथ मरे, हथकड़ियां लगीं और उसकी ताकत जमीन पर गिर गई। मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूं। कोई उसकी नहीं सुन रहा था। एसपी जोहेब ने खुद आगे बढ़कर कहा, कानून से भागने वालों के लिए कोई रास्ता नहीं। कैमरे चमके, ब्रेकिंग न्यूज चल गई, देश छोड़ते हुए कमरान गिरफ्तार। जेल के दरवाजे बंद होते ही कामरान को महसूस हुआ कि अब उसका खेल खत्म है। अगले दिन अदालत में पेशी हुई। कोर्टरूम भरा हुआ था, मगर शोर नहीं था। शहर सामने बैठी थी, सिर उठाए, निडर और शांत। उसकी वकील ने कामरान के खिलाफ वो वायरल वीडियो अदालत में पेश की। स्क्रीन पर झूठ, अहंकार और सीसीटीवी फुटेज चले। कोर्टरूम में गहरी खामोशी छा गई। तभी करण उठी। आवाज कांप रही थी, मगर शब्द साफ थे। माय लॉर्ड, मैं सच बोलना चाहती हूँ। शहर सही कह रही है। कमरान ने झूठ बोला और मैं उसका हिस्सा बनी। कोर्टरूम में सरसराहट हुई। कमरान हिल गया। जज का चेहरा सख्त हो गया। अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। फैसला सुनाया गया, सजा ए मौत। कमरान चीखा और शहर की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो। शहर ने बस आंखें बंद की। दर्द भी था, सुकून भी। साथ ही वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीका के खिलाफ भी अदालत ने कड़ा कदम उठाया। झूठ और रिश्वत के अपराध में दोनों को उनके पदों से हटा दिया गया। पुलिस उन्हें भी अपनी कस्टडी में ले गई। शहर हल्की मुस्कान के साथ अदालत से बाहर निकली। मीडिया की भीड़ थी, कैमरे और माइक्रोफोन हर तरफ। करण रोते हुए आई और बोली, मुझे माफ कर दो शहर, सच बोलने में देर हो गई। शहर ने उसका हाथ थाम लिया। देर हुई, लेकिन तुमने सही का साथ दिया, यही काफी है। शहर ने मीडिया के सामने खुद कहा, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठाएं, चाहे सामने कितना बड़ा और ताकतवर शख्स क्यों ना हो। सच कभी नहीं मरता। लोग तालियों से उसकी हिम्मत की तारीफ करने लगे। कुछ दिन बाद रोहित और मनीषा शहर के घर आए। रोहित ने कहा, कामरान की कंपनी में जो हमारा हिस्सा था वह अब शहर का है। कागजात मेज पर रख दिए गए। शहर हैरान थी। मनीषा मुस्कुराई, ये तुम्हारा हक है। कुछ दिन बाद खबर आई कि कामरान मानसिक तौर पर टूट चुका है और उसे मेंटल अस्पताल मुंतकल किया जा रहा है। और यूं एक कहानी खत्म हुई, जहां इंसाफ ने अपने वक्त पर फतह हासिल की और जुल्म अपने अंजाम तक पहुंच गया।